दोस्तों, एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो सबसे पहले क्या जीतता है, आपका सपना या आपका आलस? ज्यादातर लोग सुबह नहीं हारते, वो तो रात में ही हार मान लेते हैं। रात को सोचते हैं कल जल्दी उठेंगे, कल बदलेंगे, कल डिसिप्लिन्ड बनेंगे, और सुबह होते ही वही पुरानी आदतें, वही पुराना मोबाइल, वही पुराना बहाना। सच ये है कि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी की दिशा एक ही सुबह में बदल सकती है। और वो सुबह किसी मोटिवेशन स्पीच से नहीं आती, वो आती है छोटी लेकिन सही आदतों से। आप असफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है, आप पीछे इसलिए हैं क्योंकि आपकी आदतें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप रोज लेट उठते हैं तो लेट सक्सेस मिलेगी। अगर आप रोज खुद को इग्नोर करते हैं तो जिंदगी भी आपको इग्नोर करेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों की सोच, रूटीन और रिजल्ट बदल दिए, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। लेकिन इस समरी में हम फोकस करेंगे आपकी सुबह पर, क्योंकि सुबह वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी डे और पूरी लाइफ खड़ी होती है। आप इस ऑडियो बुक में सीखेंगे कैसे छोटी आदतें बड़ी जीत दिलाती हैं, कैसे कंसिस्टेंसी मिरेकल बन जाती है, और कैसे बिना ज्यादा स्ट्रगल के आप खुद का बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, बस अपनी सुबह को सही डायरेक्शन देकर। तो इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आज की ये सुनाई गई बातें आपको वो डिसिप्लिन दे दें जिसकी आप सालों से तलाश कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर सुबह आपको सक्सेस के थोड़ा और करीब ले जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम हैबिट्स बनाते हैं, और हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती है। अध्याय 1, द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। छोटी आदतें, बड़ा असर। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा सैक्रिफाइस। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई सिखाती है। सच्चाई यह है कि जिंदगी में असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि पहली नजर में उसका असर दिखाई ही नहीं देता। लेकिन यही छोटी चीज जब रोज रिपीट होती है तो एक दिन जिंदगी का पूरा ग्राफ बदल देती है। जैसे सुबह का एक छोटा फैसला, स्नूज बटन दबाना या उठ जाना। उस पल आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही फैसला तय करता है कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान बनेंगे या एक्सक्यूजेस देने वाले। जेम्स कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप पूरी तरह अलग इंसान बन जाते हैं। और अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो बिना महसूस किए आप नीचे गिरते चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज आदत बदली और कल जिंदगी बदल जाए, लेकिन नेचर ऐसा काम नहीं करता। जरा सुबह के एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप आज सुबह 10 मिनट जल्दी उठते हैं तो कोई मैजिक नहीं होता, ना सक्सेस मिलती है, ना कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट जल्दी उठने की आदत बना लेते हैं तो वही 10 मिनट एक दिन आपको एक्सरसाइज की आदत दे सकते हैं, पढ़ने का समय दे सकते हैं, सोचने का स्पेस दे सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी सुबह कंट्रोल में आने लगती है। और जब सुबह कंट्रोल में आती है तो पूरा दिन डिसिप्लिन में आ जाता है। हम अक्सर कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, आज है कल नहीं। एटॉमिक हैबिट्स हमें मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करना सिखाती है। आपको यह डिसाइड नहीं करना कि आपको सक्सेसफुल बनना है या नहीं, आपको यह डिसाइड करना है कि आप रोज कौन सी हैबिट्स फॉलो करेंगे। एक बहुत पावरफुल बात इस चैप्टर में आती है, आप गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। अगर आपका गोल है जल्दी उठना, लेकिन सिस्टम यह है कि आप रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, तो गोल कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर सिस्टम बदल गया, रात को समय पर सोना, मोबाइल दूर रखना, तो सुबह जल्दी उठना ऑटोमेटिक हो जाएगा। मॉर्निंग हैबिट्स इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि सुबह आपका दिमाग फ्रेश होता है, विल पावर हाईएस्ट लेवल पर होती है। अगर आप सुबह खुद से जीत जाते हैं तो दिन भर दुनिया से लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर सुबह ही आप हार गए तो पूरा दिन गिल्ट और रिग्रेट में चला जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, छोटी आदतों को हल्के में मत लो।
आज जो आप रिपीट कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बना रहा है। आज की सुबह आपकी कल की जिंदगी लिख रही है और आपको जिंदगी बदलने के लिए पूरी लाइफ नहीं बदलनी, आपको सिर्फ अपनी सुबह की एक छोटी हैबिट बदलनी है। याद रखिए, आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनते, आप रोज की हैबिट्स से बनते हैं। और एटॉमिक हैबिट्स की यही ताकत है, छोटा कदम लेकिन जिंदगी भर का असर। अध्याय 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहले इंसान बनो, फिर आदत बदलेगी। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। वो कहते हैं, मुझे जल्दी उठने की आदत बनानी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पढ़ना शुरू करना है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आदतें बदलने का यह तरीका उल्टा है। आप पहले काम बदलना चाहते हैं, जबकि असली बदलाव सोच और पहचान बदलने से आता है। जेम्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप जो करते हैं वो आपकी पहचान का प्रूफ होता है। आप रोज जो आदत रिपीट करते हैं वही आपके दिमाग को यह सिखाती है कि आप कौन हैं। अगर आप रोज देर से उठते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानना ही छोड़ देते हैं। और अगर आप रोज समय पर उठते हैं तो बिना बोले आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। मॉर्निंग हैबिट्स इसीलिए इतनी पावरफुल होती हैं क्योंकि सुबह आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। सुबह आप जो पहला काम करते हैं वो आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आज आप किस तरह के इंसान हैं। अगर उठते ही मोबाइल हाथ में गया तो मैसेज जाता है, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। अगर उठते ही आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो मैसेज जाता है, मैं अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी हूं। यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा गोल बेस्ड थिंकिंग और आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग में। गोल कहता है, मैं जल्दी उठना चाहता हूं। आइडेंटिटी कहती है, मैं वो इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है। गोल टेम्पोरेरी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट। गोल पूरा होते ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है, लेकिन आइडेंटिटी हर दिन आपको सेम बिहेवियर रिपीट करने पर मजबूर करती है। मान लीजिए आप सुबह उठकर 5 मिनट भी शांत बैठ जाते हैं या 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। ये छोटी एक्शंस आपको फिजिकली नहीं बदलती, लेकिन मेंटली ये कहती हैं, मैं वो इंसान हूं जो सेल्फ ग्रोथ को सीरियस लेता है। और जब आपका दिमाग ये मान लेता है तो नई आदतें स्ट्रगल नहीं बनती, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है कि आपको अपनी पहचान को वोट देना है। हर सुबह जब आप सही हैबिट चूज करते हैं तो आप अपनी नई आइडेंटिटी के पक्ष में एक वोट डालते हैं। एक वोट से चुनाव नहीं जीतता, लेकिन रोज वोट डालने से जीत पक्की हो जाती है। मॉर्निंग रूटीन में कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि सुबह आप अपनी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा साफ तरीके से देख पाते हैं। दिन भर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन सुबह आप और आपकी आदतें आमने सामने होते हैं और वही तय होता है कि आप एक्सक्यूजेस वाले इंसान बनेंगे या डिसिप्लिन्ड इंसान। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, खुद से ये मत पूछो कि मुझे क्या अचीव करना है, खुद से ये पूछो कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है। जब इंसान बदलता है तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं, और जब सुबह की आइडेंटिटी मजबूत हो जाती है तो पूरी जिंदगी स्ट्रांग बन जाती है। याद रखिए, आप अपनी हैबिट्स नहीं बनाते, आप खुद को बनाते हैं, और वही बना हुआ इंसान आपकी हर सुबह में नजर आता है। अध्याय 3, हैबिट लूप, मॉर्निंग ट्रिगर सिस्टम। आदतें कैसे बनती हैं? अब तक आपने समझ लिया कि छोटी आदतें जिंदगी बदलती हैं और पहचान से आदतें बनती हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अभी बाकी है, आदतें बनती कैसे हैं? क्यों कुछ हैबिट्स अपने आप बन जाती हैं और कुछ हैबिट्स सालों कोशिश के बाद भी नहीं बन पाती? एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि हर हैबिट एक सिंपल सिस्टम को फॉलो करती है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। यह लूप 4 हिस्सों में काम करता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अगर आप इस लूप को समझ गए तो सुबह की कोई भी हैबिट बनाना आसान हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है क्यू, यानी सिग्नल। क्यू वो चीज होती है जो आपके दिमाग को बताती है कि अब कोई हैबिट शुरू होने वाली है। मॉर्निंग में अलार्म की आवाज क्यू होती है, मोबाइल की स्क्रीन क्यू होती है, बेड क्यू होता है, और यही क्यू डिसाइड करता है कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह उठेंगे या आलसी इंसान की तरह स्नूज दबाएंगे। दूसरा स्टेप है क्रेविंग, यानी इच्छा। आप अलार्म इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि आवाज अनोइंग है, आप अलार्म इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आपको आराम चाहिए। असल में हम हैबिट नहीं चाहते, हम हैबिट से मिलने वाला फीलिंग चाहते हैं।
सुबह देर तक सोने की क्रेविंग आराम की होती है और सुबह जल्दी उठने की क्रेविंग कंट्रोल और कॉन्फिडेंस की। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स यानी एक्शन। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। एक्शन या तो होगा या नहीं होगा, यह डिपेंड करता है कि हैबिट कितनी आसान है। अगर सुबह उठते ही आपको एक्सरसाइज करने के लिए 30 मिनट लगेंगे तो रिस्पॉन्स वीक होगा, लेकिन अगर सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच करना है तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक बन जाता है। चौथा और आखिरी स्टेप है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिखाता है कि यह हैबिट दोबारा करनी है या नहीं। अगर सुबह उठने के बाद आपको अच्छा फील होता है, थोड़ा प्राउड फील होता है, तो दिमाग उस हैबिट को सेव कर लेता है। और अगर रिवॉर्ड नहीं मिला तो हैबिट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मॉर्निंग हैबिट्स इसलिए फेल होती हैं क्योंकि लोग लूप को इग्नोर कर देते हैं, वो बस एक्शन पर फोकस करते हैं। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है, अगर आप हैबिट बदलना चाहते हैं तो क्यू और रिवॉर्ड को सही करो। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनानी है। क्यू साफ होना चाहिए, अलार्म फिक्स्ड टाइम पर, फोन बेड से दूर। क्रेविंग पॉजिटिव होनी चाहिए, यह सोचना कि उठते ही मैं खुद के लिए 10 मिनट दूंगा। रिस्पॉन्स आसान होना चाहिए, कोई बड़ा रूटीन नहीं, सिर्फ उठकर बैठ जाना। रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए, खुद से कहना कि आज मैंने खुद को डिसअपॉइंट नहीं किया। जेम्स कहते हैं, आपको परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन नहीं चाहिए, आपको रिपीटेबल रूटीन चाहिए। जो रूटीन रोज हो सके वही हैबिट बनती है। मॉर्निंग में स्मॉल विन सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, आदतें विल पावर से नहीं बनती, आदतें एनवायरनमेंट और सिस्टम से बनती हैं। अगर आपकी सुबह का एनवायरनमेंट सही है तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं बनेगा, वो नेचुरल बन जाएगा। याद रखिए, सुबह का पहला क्यू आपकी पूरी डे का डायरेक्शन तय करता है। और जब आप हैबिट लूप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ सुबह नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अध्याय 4, मेक इट इजी मॉर्निंग रूल। आसान बनाओ तभी आदत टिकेगी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड बनने के लिए खुद को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, हर सुबह जबरदस्ती उठना पड़ेगा। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें एक अलग ही सच्चाई दिखाती है, जो काम आसान होता है वही रोज होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान लेजी नहीं होता, इंसान एफिशिएंट होता है। हम वही काम करते हैं जिसमें कम एफर्ट लगता है। इसलिए अगर आपकी मॉर्निंग हैबिट मुश्किल है तो आपका दिमाग नेचुरली उससे भागेगा, और अगर हैबिट आसान है तो वही हैबिट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। मॉर्निंग रूटीन में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। अचानक 5 बजे उठना, 1 घंटा एक्सरसाइज, 30 मिनट मेडिटेशन, 1 घंटा पढ़ाई। ये रूटीन नहीं है, ये पनिशमेंट है, और पनिशमेंट कभी हैबिट नहीं बनती। एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है 2 मिनट रूल। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ 2 मिनट ही काम करना है। इसका मतलब यह है कि हर नई हैबिट की शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट बनानी है तो बस बेड से बाहर पैर रखो, बस इतना। उसके बाद जो होगा वो अपने आप होगा। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो गोल ये मत रखो कि 30 मिनट वर्कआउट करूंगा, गोल ये रखो कि शूज पहनूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गोल ये रखो कि किताब खोलूंगा। जब एक्शन आसान होता है तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। मॉर्निंग हैबिट्स इसलिए सबसे ज्यादा फेल होती हैं क्योंकि सुबह विल पावर लिमिटेड होती है, नींद टूटी होती है, एनर्जी कम होती है। ऐसे में जो हैबिट सबसे आसान होगी वही जीतेगी। अगर मोबाइल बेड के पास है तो मोबाइल जीतेगा, अगर वाटर बॉटल पास है तो पानी जीतेगा। एनवायरनमेंट हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए एटॉमिक हैबिट्स कहती है, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि सही हैबिट ऑटोमेटिक हो जाए। सुबह उठकर फोन देखने की आदत तोड़नी है तो फोन कमरे से बाहर रखो। पढ़ने की हैबिट बनानी है तो किताब बेड के पास रखो। एक्सरसाइज करनी है तो शूज सामने रखो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको स्मार्ट डिजाइन चाहिए। मॉर्निंग रूटीन में जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, और कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। याद रखिए, जो हैबिट आप बिना सोचे कर लेते हैं वही हैबिट आपकी जिंदगी को क्वाइटली बदल देती है, और आसान बनाई गई सुबह एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी की शुरुआत होती है। अध्याय 5, ब्रेक बैड मॉर्निंग हैबिट्स।
गलत आदतें कैसे तोड़ें? अच्छी आदतें बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है गलत आदतों को तोड़ना। क्योंकि जब तक पुरानी आदतें जिंदा रहती हैं, नई आदतें पूरी ताकत से ग्रो नहीं कर पाती। मॉर्निंग रूटीन में ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सुबह उठते ही मोबाइल, लेट उठना, स्नूज दबाना और खुद से किया गया वादा तोड़ देना। जेम्स क्लियर कहते हैं, गलत आदतें इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उन्हें छोड़ने की कोशिश गलत तरीके से करते हैं। हम कहते हैं, अब से मोबाइल नहीं देखूंगा, अब से देर से नहीं उठूंगा। लेकिन सिर्फ चाहने से हैबिट नहीं टूटती। हैबिट तब टूटती है जब उसे डिफिकल्ट, अनअट्रैक्टिव और इनविजिबल बना दिया जाए। एटॉमिक हैबिट्स का पहला रूल है, मेक इट इनविजिबल। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, तो इसका मतलब मोबाइल बहुत ज्यादा विजिबल है, बेड के पास है, हाथ की रीच में है। सॉल्यूशन सिंपल है, मोबाइल को कमरे से बाहर रखो, अलार्म अलग डिवाइस में लगाओ। जब क्यू ही गायब हो जाएगा, तो हैबिट अपने आप कमजोर हो जाएगी। दूसरा रूल है, मेक इट अनअट्रैक्टिव। आप किसी हैबिट को तभी छोड़ते हैं जब आपका दिमाग उसे अट्रैक्टिव मानना बंद कर देता है। सुबह मोबाइल देखने से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गिल्ट और रिग्रेट मिलता है। इसलिए खुद को बार बार यह याद दिलाइए कि यह हैबिट आपकी मॉर्निंग एनर्जी चुरा रही है, आपका फोकस खा रही है और आपकी लाइफ स्लो कर रही है। तीसरा रूल है, मेक इट डिफिकल्ट। गलत हैबिट को छोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है उसमें फ्रिक्शन बढ़ाना। अगर मोबाइल देखने की हैबिट है, तो फोन में सोशल एप्स लॉग आउट कर दीजिए। पासवर्ड बार बार डालना पड़े तो दिमाग खुद बोलेगा, रहने दो। जितना ज्यादा एफर्ट लगेगा, उतनी जल्दी हैबिट टूटेगी। मॉर्निंग हैबिट्स इसलिए डेंजरस होती हैं क्योंकि सुबह किया गया गलत काम पूरे दिन को कंटेमिनेट कर देता है। अगर सुबह उठते ही आप लेजी डिसीजन लेते हैं, तो दिन भर भी आप लेजी डिसीजंस लेते चले जाते हैं। और अगर सुबह ही आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो पूरे दिन कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में आती है, आप बैड हैबिट को कंप्लीटली खत्म नहीं करते, आप उसे रिप्लेस करते हैं। अगर आप सिर्फ मोबाइल हटाएंगे और कुछ नहीं रखेंगे, तो दिमाग फिर उसी हैबिट की तरफ लौटेगा। इसलिए मोबाइल की जगह कुछ बेटर रखिए। पानी पीना, खिड़की खोलकर डीप सांस लेना, 2 मिनट चुप बैठना। जेम्स कहते हैं, हर हैबिट किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, गलत हैबिट भी। सुबह मोबाइल देखना बोर्डम और डिस्कंफर्ट को दूर करता है। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि हैबिट को मार दो, सॉल्यूशन ये है कि उसी प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन दो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, गलत आदतों से लड़ो मत, उन्हें कमजोर बनाओ। एनवायरनमेंट बदलो, आइडेंटिटी बदलो और हैबिट अपने आप फेड होने लगेगी। मॉर्निंग में अगर आप एक गलत हैबिट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ की स्पीड बढ़ा ली। याद रखिए, आपकी सुबह या तो आपको आगे ले जाएगी या वहीं रोक कर रखेगी। चॉइस आपकी है और एटॉमिक हैबिट्स आपको यही चॉइस समझदारी से लेना सिखाती है। अध्याय 6, नेवर मिस ट्वाइस, मॉर्निंग डिसिप्लिन। कभी 2 दिन मत चूको। अधिकतर लोग हैबिट्स इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो कमजोर हैं। हैबिट इसलिए टूटती है क्योंकि लोग एक गलती के बाद हार मान लेते हैं। एक दिन देर से उठ गए तो सोचते हैं अब क्या फायदा। एक दिन रूटीन मिस हुआ तो पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रूल देती है, नेवर मिस ट्वाइस। जेम्स कहते हैं, एक दिन चूक जाना फेलियर नहीं है, लेकिन 2 दिन लगातार चूक जाना नई बैड हैबिट की शुरुआत है। मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। आप हर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन अगली सुबह वापस ट्रैक पर आना ही असली डिसिप्लिन है। मॉर्निंग हैबिट्स इसलिए टूटती हैं क्योंकि लोग ऑल और नथिंग सोचते हैं, या तो पूरी तरह परफेक्ट या बिल्कुल जीरो। लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं होती। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, कम करो लेकिन बंद मत करो। अगर आज जल्दी नहीं उठ पाए तो बस इतना करो कि उठते ही मोबाइल न देखो। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो 2 मिनट स्ट्रेच कर लो। जीरो से बेटर हमेशा कुछ होता है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब रोज सेम परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस आना। मॉर्निंग रूटीन में आपका काम यह नहीं कि हर दिन अमेजिंग बने, आपका काम यह है कि हर दिन प्रेजेंट बने रहें। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा लौटता रहता है,
वही इंसान लॉन्ग टर्म में जीतता है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल बात आती है, ट्रैकिंग। जब आप अपनी मॉर्निंग हैबिट को ट्रैक करते हैं तो आपका दिमाग उसे सीरियस लेने लगता है। कैलेंडर में क्रॉस लगाना, नोटबुक में टिक करना, ये छोटी चीजें आपको याद दिलाती हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। और जब चेन बनती है तो उसे तोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, चेन टूट भी जाए तो गिल्ट में मत फंसना। गिल्ट आपको वापस हैबिट में नहीं लाता, एक्शन लाता है। इसलिए रूल सिंपल रखो, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल मिस नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग डिसिप्लिन इसलिए पावरफुल है क्योंकि सुबह आपको सेकंड चांस नहीं देती। जो इंसान सुबह हार जाता है वो दिन भर खुद को समझाता रहता है, और जो इंसान सुबह संभल जाता है वो पूरे दिन खुद पर भरोसा रखता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, आपको अनस्टॉपेबल बनने की जरूरत नहीं है, आपको रिटर्नेबल बनने की जरूरत है। जो इंसान गिरकर भी वापस उठना जानता है वही इंसान हैबिट्स का मास्टर बनता है। याद रखिए, एक दिन की गलती आपकी पहचान नहीं बदलती, लेकिन 2 दिन की लापरवाही आपकी दिशा बदल देती है। इसलिए सुबह की डिसिप्लिन में बस एक नियम याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। अध्याय 7, डिजाइन योर आइडियल मॉर्निंग सिस्टम। अपनी आदर्श सुबह खुद डिजाइन करो। अब तक आपने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कंसिस्टेंसी कैसे टिकती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, आप अपनी परफेक्ट मॉर्निंग कैसे बनाएं? ऐसी सुबह जो मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर चले। ऐसी सुबह जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, परफेक्ट रूटीन कॉपी नहीं की जाती, परफेक्ट रूटीन डिजाइन की जाती है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग है, उसका समय अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। इसलिए आपकी सुबह किसी और जैसी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, काम, हेल्थी। जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तो हैबिट्स अपने आप फिल्टर होने लगती हैं। मॉर्निंग रूटीन का गोल ये नहीं कि आप बहुत कुछ करें, गोल ये है कि आप सही इंसान की तरह दिन की शुरुआत करें। दूसरा स्टेप है हैबिट स्टैकिंग। जेम्स कहते हैं, नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ दो। जैसे ही आप उठें, पानी पिए। पानी पीते ही 2 मिनट डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद 2 पन्ने पढ़ना। एक हैबिट दूसरी हैबिट को पुल करती है और पूरी सुबह फ्लो में चलने लगती है। तीसरा स्टेप है टाइमिंग। मॉर्निंग रूटीन लंबा नहीं होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए। अगर आपके पास 60 मिनट नहीं है तो 10 मिनट काफी है। अगर 10 मिनट नहीं है तो 3 मिनट काफी है। सिस्टम वही जीतेगा जो रोज हो सके। याद रखिए, छोटी लेकिन डेली सुबह बड़ी लेकिन कभी कभी होने वाली सुबह से ज्यादा पावरफुल होती है। चौथा स्टेप है एनवायरनमेंट। आपकी सुबह वहां जीतती है जहां डिसीजन कम लेने पड़े। कपड़े पहले से तैयार हों, किताब दिखाई दे, फोन दूर हो। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो डिसिप्लिन सोचने की चीज नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, फॉल बैक रूटीन। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी देर हो जाएगी, कभी मन नहीं करेगा। ऐसे दिनों के लिए एक छोटा इमरजेंसी रूटीन बनाइए। जैसे उठते ही पानी पीना, एक डीप सांस और खुद से कहना, आज भी मैं रुका नहीं। ये छोटी जीत आपको चेन से जुड़ा रखेगी। आइडियल मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से ही सुपर हीरो बन जाएं। आइडियल मॉर्निंग का मतलब ये है कि आप खुद को हर दिन ये सिग्नल दें, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले रहा हूं। और यही सिग्नल धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, आपको परफेक्ट सुबह नहीं चाहिए, आपको प्लान्ड सुबह चाहिए। जब सुबह प्लान्ड होती है तो लाइफ कंफ्यूज्ड नहीं रहती। याद रखिए, आप अपनी डेस्टिनी का इंतजार नहीं करते, आप उसे डिजाइन करते हैं। और एटॉमिक हैबिट्स की लैंग्वेज में एक सही डिजाइन की गई सुबह पूरी जिंदगी को सही डायरेक्शन दे देती है। निष्कर्ष, एक सुबह, एक आदत और पूरी जिंदगी। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक ध्यान से सुना है तो एक बात अब बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी की दिशा एक सुबह में जरूर बदल सकती है। और उस सुबह की शुरुआत किसी बड़े रेवोल्यूशन से नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत से होती है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि आपको अपनी पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी पहली सुबह बदलनी है। जब सुबह बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं।
जब डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं, और जब हैबिट्स बदलती हैं तो इंसान बदल जाता है। आपको याद रखना है, आप मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीतेंगे, आप सिस्टम के भरोसे जीतेंगे। हर सुबह जब आप अलार्म पर उठते हैं तो आप सिर्फ नींद से नहीं उठते, आप अपनी आइडेंटिटी चुनते हैं। या तो आप वही इंसान बनेंगे जो कल थे, या फिर वो इंसान बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। आज से ये मत सोचिए कि आप क्या छोड़ेंगे, आज से ये सोचिए कि आप कौन बनेंगे। वो इंसान जो एक्सक्यूजेस देता है, या वो इंसान जो एक्शन लेता है। वो इंसान जो स्नूज दबाता है, या वो इंसान जो उठकर खुद के लिए समय निकालता है। जेम्स क्लियर की ये किताब हमें कोई जादू नहीं देती, ये हमें एक सिस्टम देती है। और सिस्टम वही होता है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन साथ नहीं होता। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इस ऑडियो बुक को यहीं खत्म मत कीजिए। आज की सुबह से ही एक छोटी हैबिट चुनिए, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उसे टालना मुश्किल हो जाए, और फिर उसे रिपीट कीजिए बार बार, बिना रुके। याद रखिए, आप ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनते, आप रोज की सुबह से बनते हैं। और जिस दिन आपने अपनी सुबह जीत ली, समझ लीजिए उस दिन आपने अपनी जिंदगी जीतनी शुरू कर दी। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दे पाई हो, अगर इसने आपको अपनी सुबह और अपनी हैबिट्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाली आदतें बनाते हैं।